हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मैथ्स की क्लास नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका टैट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन जो होते हैं वो रूट से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपके पास इक्वेशन दी जाती है जिसको बोला जाता है कि इसके आप रूट फाइंड आउट करिए और उसके फिर नेचर बताइए। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट फिर नेचर ऑफ रूट्स पढ़ते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना। पहले तो हमें डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। सो एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। जब कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी मिलेगी आपको, उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, ए कोमा बी एंड सी। ठीक है, ए बी और सी जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं किसको, रियल नंबर को। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। अब यहाँ पे ए बी और सी तो हमने बता दिए कि रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, बट एक्चुअली होते क्या है ये, है ना। तो ए जो है यहाँ पर ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की बात करें तो ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी जो है ना ये है कांस्टेंट टर्म। सी जो है वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो ये तीन चीज़ें हैं जिसमें ए बी सी हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है बी है, एंड सी जो है वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये फॉर्म अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात करूँ, आपको 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। तो अगर आप इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे इन दोनों का, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ए जो है यहाँ पर 2 है ना। एक्स जो है एंड बी जो है यहाँ पर -7 है। ठीक है, माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस भी कंसीडर इसके साथ करेंगे, एंड सी जो है वो 12 है, प्लस का 12 है। ठीक है, सो ऐसी इक्वेशंस आपको मिलेंगी जनरली, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम बोलेंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ और इक्वेशंस भी होती हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। ये भी एक इक्वेशन होती है। एक और इक्वेशन मैं आपको लिखता हूँ, लेट अस कंसीडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये दो इक्वेशन लिखी, होती तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट फर्क क्या है, ये और दोनों इक्वेशन जो हैं वो इस इक्वेशन से सिमिलर नहीं है ना, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और ये डायरेक्टली सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पे ये बी एक्स वाली टर्म जो है वो छूट गई है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि ये दोनों इक्वेशन जो होते हैं इनको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ये कैसे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे एक और छोटा सा कंसेप्ट आता है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन चेक करते हैं। हमने देखना होता है कि वेरिएबल की पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। वेरिएबल पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। जहाँ पे भी वेरिएबल की पावर आपको पास 2 मिलेगी, उस केस में भी हम बोलेंगे कि दैट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एंड 9 है, -9 है, तो -9 तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर, बट जो वेरिएबल है यहाँ पर इस इक्वेशन में x है, तो x की पावर कितनी है, 2 है। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन कैसी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। ठीक है, सो आपने वेरिएबल की पावर भी चेक करनी है, वहाँ पे 2 आना चाहिए, है ना। पावर अगर 2 होगी तो उस केस में भी हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसको पहचानने का, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। नाउ अब इस इक्वेशन को हमने लिखा हुआ है, इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। जब भी हम इस इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास उस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल के आएंगे, है ना। या तो हम उसको सॉल्यूशन बोलेंगे या फिर हम बोलेंगे रूट्स बोलेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें, दो वर्ड होते हैं इसके लिए, है ना, वो हमने लिखने होते हैं।
सॉल्यूशन और रूट्स बेसिकली होते क्या है, देखो यहाँ पे वेरिएबल x है, ठीक है, यहाँ पे x की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती है ना। तो वही जो x की वैल्यू निकल के आएगी उसी को हम इस इक्वेशन के रूट्स बोलते हैं या फिर सॉल्यूशन बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम जो यूज वर्ड होता है वो रूट वर्ड होता है, तो हम रूट्स का ही यूज करेंगे, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड आउट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो इसके 3 मेथड होते हैं बेसिकली। देखो पहला मेथड जो आता है, ठीक है, फर्स्ट मेथड जो होता है वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। एंड सेकंड मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड होता है क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है ये थोड़ा लेंथी मेथड होता है, ठीक है, और टैट के एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं है ना। हम सिर्फ क्वाड्रेटिक मेथड का यूज करके भी हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक मेथड को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मैं इनको मिटा देता हूं, डायरेक्टली चलते हैं क्वाड्रेटिक मेथड पर, ठीक है। तो यहां पे क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है, क्वाड्रेटिक मेथड। अब क्वाड्रेटिक मेथड कैसे यूज करते हैं हम इस मेथड को, ठीक है। सो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं और ये बेसिकली होता है इक्वल टू होता है किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके इक्वल होता है, ठीक है। पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं और ये जो मैं बता रहा हूँ कि रूट्स और नेचर ऑफ द रूट्स वो हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से ही बता सकते हैं कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी उसके रूट्स का नेचर कैसे ही होगा, ठीक है। क्या रूट्स इक्वल होंगे, क्या रूट्स अनइक्वल होंगे, क्या रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर रूट्स इरेशनल होंगे इरेशनल होंगे, वो सारा नेचर की कैटेगरी में आता है। तो हम डायरेक्ट डी की हेल्प से बता सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का नेचर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो एक बेसिक सी बात होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, 2 रूट्स आपको देखने को मिलेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब जब आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा आपको वेरिएबल की वैल्यू जैसे x की वैल्यू जो है वो 2 मिलेंगी आपको, मतलब 2 रूट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। अब इसका जो हम इसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मेथड सीखते हैं। जैसे पहले रूट को हम अल्फा बोल लेते हैं, सेकेंड रूट को हम बीटा बोल लेते हैं। तो ये इक्वल होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और इस बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम स्क्वेयर रूट में लिखते हैं एंड 2a, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा के लिए पहले प्लस ले लेना यहाँ पर और बीटा के लिए माइनस ले लेना, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सपेंड करके बताता हूँ। जैसे अल्फा के लिए आप लोगे तो ये आएगा -b प्लस, है ना, ये आ गया बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। एंड बीटा के लिए आप लिख लोगे -b माइनस, पहले हमने प्लस ले लिया अब फिर माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, -b स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है नेचर ऑफ रूट जो है एंड रूट्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें इस फॉर्मूले को, फिर जब हम नेचर फाइंड आउट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है इक्वेशन में, ठीक है। तो भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, है ना। तो देखो नेचर ऑफ रूट्स जो है
तीन केसेस बेसिकली यहाँ पर होते हैं, ठीक है। जो पहला केस आता है जब भी d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, जब भी आपका d जो है वो इक्वल टू 0 होगा, उस केस में आपके रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रूट्स आर इक्वल, है ना। जब भी आपका d की वैल्यू 0 आएगी उस केस में रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लें हम यहाँ पे 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं पहले तो, ठीक है। तो रूट्स का नेचर पहले फाइंड आउट करने के लिए हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर हम रूट्स के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपके पास d की यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे मैंने फार्मूला आपको बताया था b² माइनस 4ac, ठीक है, b² माइनस 4ac। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 20 है, ठीक है, -20 है, तो -20 का स्क्वायर एंड -4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 100 है एंड b की वैल्यू c की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये अंडर रूट में, अब आप देखोगे कि 20 का स्क्वायर आपको पता है 400 होता है, ठीक है, एंड ये आ जाएगा -4 इंटू 100 400। अब यहाँ पे देखो 400 माइनस 400 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 0 है ना, स्क्वायर रूट 0 जो है वो 0 के इक्वल ही रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि d की वैल्यू किसके इक्वल आई, 0 के इक्वल आई। तो इस केस में हमारे रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, है ना। अब मैं आपको फॉर्मूला, जैसे अब जो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा उसकी हेल्प से बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ वैलिड होती है ना। तो मैंने बोला था कि अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b, है ना, प्लस माइनस यहाँ पे b² माइनस 4ac था, ठीक है, अपॉन 2a, है ना। तो ये b² माइनस 4ac तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, 0 आया, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास वैल्यू, अल्फा के लिए हम पहले प्लस ले लेते हैं और बीटा के लिए माइनस ले लेंगे फिर। सो माइनस b की वैल्यू यहाँ पे -20 है और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी गिवन है फॉर्मूले में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20, ठीक है, और आगे तो 0 है तो ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी आगे वाली वैल्यू और नीचे वाली आएगी 2 इंटू ए, तो मतलब ये 100 आ गई, है ना, कोमा। अब प्लस के लिए, अल्फा के लिए ले लिया हमने प्लस, अब यहाँ पे प्लस ले लिए, प्लस का 0 आ गया था, ठीक है। अब बीटा के लिए माइनस लेते हैं, सो ये आ जाएगा, ये तो अगेन वही होगा, प्लस का 20 एंड माइनस का यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड 2 इंटू 100, ठीक है। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20/200, है ना, कोमा, यहाँ पे आएगा 20/200। अब आप चेक करो ये दोनों रूट्स की वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है। हमें इसको फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना, हमने सिर्फ ये चेक करना था कि रूट्स वाकई इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो जब आपने इसको सोल्व किया तो वाकई ये जो रूट्स आए दोनों वो इक्वल हैं। दैट मीन्स कि जब भी d की वैल्यू 0 के इक्वल होगी उस केस में रूट्स कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे रूट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है, इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर सेकेंड केस पर चलते हैं, ठीक है, कर लो नोट डाउन इसको। चलिए अब इसका एक सेकंड केस देखने को मिलता है जिसमें d की वैल्यू लेस देन 0 आती है, ठीक है, d की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। उस केस में क्या होगा, इस केस में रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स डज नॉट या फिर डू नॉट, क्योंकि दो होंगे रूट्स तो डू नॉट एग्जिस्ट, है ना, रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। इस केस में रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं जब भी d जो है वो लेस देन 0 होगा। अब लेस देन 0 कब होगा, जैसे मान लो आपके पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे कहीं 0 है ना, तो यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, है ना। तो लेस देन 0 यहाँ पे लेफ्ट साइड को होंगी, लेफ्ट साइड की जो भी d की वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड में, है ना, वो नेगेटिव में होंगी, है ना। तो मान लो अगर आपके पास d की वैल्यू -2 आ रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं एग्जिस्ट, क्योंकि ये बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ पहले। तो यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं कोई, यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 4, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें d फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, √b² माइनस 4ac, है ना, ये आ गई। अब यहाँ से b की वैल्यू -3 है ना, -3 का स्क्वायर ये अंडर रूट में रहेगा
एंड -4 इंटू ए यहाँ पे क्या है 2 एंड सी की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, ठीक है, एंड -4 इंटू 4 16 एंड इंटू 2 32। अब जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास माइनस का √23 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब भी स्क्वायर रूट के नीचे माइनस आ जाता है तो ये बन जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू माइनस नेगेटिव में आ रही है, तो मतलब क्या हुआ, d जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, d की वैल्यू 0 से स्मॉल आ रही है। तो इस केसेस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये जो फॉर्म बन रही है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन रही है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन रही है। और इस केस में क्या है, रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। इस केस में रूट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड केस हो गया जिसमें d जो है वो लेस देन 0 होगा, तो उस केस में आपके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। आप फर्दर इसको सोल्व करना चाहेंगे तो रूट्स आपको नहीं फाइंड आउट नहीं होंगे, ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फिर थर्ड केस हम पढ़ते हैं, चलिए। तो अब लास्ट केस इसका पढ़ते हैं, है ना। लास्ट केस देखते हैं कि लास्ट केस में क्या होगा। अब थर्ड केस निकल के आता है जिसमें d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब d जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे यहाँ पे 0 है तो d की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1 2 3 सो, है ना। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में कहीं भी राइट हैंड साइड में नंबर लाइन में कहीं भी अगर d की वैल्यू आती है तो उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों इस केस में क्या होता है, दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, ठीक है। इस केस में दो पॉसिबिलिटी बन के आती हैं जिसमें d की, अगर यहाँ पे d की जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और दूसरे केस में क्या होगा, d इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको जनरली बेसिकली हम बोलते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, है ना, या फिर d जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में क्या होते हैं, अगर सुनो, अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, है ना, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। अगर d की वैल्यू नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है, d जो होगा वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो उस केस में रूट्स कैसे होते हैं, तो रूट्स आर इरेशनल, ठीक है। इस केस में कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं एंड अनइक्वल, ठीक है। तो ये आपके पास दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हैं, ठीक है, d ग्रेटर देन 0 के केस में। अब मैं आपको इक्वेशन लेके बताता हूँ, एग्जांपल लेके, ठीक है। तो इस केस में हम एग्जांपल लेके चेक करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, डिस्क्रिमिनेंट। सो d इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। सो ये आ जाएगा कितना, सो b की वैल्यू -7 है तो -7 का स्क्वायर, ठीक है, एंड आगे आएगा माइनस इंटू ए यहाँ पर 1 है एंड c की वैल्यू प्लस का 12 है, ठीक है। सो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, -4 इंटू 12 48, है ना, ये। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई कितनी, 1। तो बेसिकली ये 1 ही होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट 1 जो होता है वो 1 के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 1 क्या आया, 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आया, है ना। जब परफेक्ट स्क्वायर आपके पास मिल गया तो इस केस में आप देखो d जो है वो एक तो ग्रेटर देन 0 है और दूसरा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस केस में रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रैशनल, ठीक है, रूट्स आर रैशनल, ठीक है, एंड अनइक्वल तो होंगे ही, ठीक है। जैसे हम सॉल्व करते हैं इनके रूट्स को तो क्या निकल के आते हैं, जैसे अल्फा बीटा, है ना, अल्फा एंड बीटा। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, -v प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac, -v प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना।
और बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में जो लिखा होता है इसको जनरली हम डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड 2a, ठीक है। तो अल्फा के लिए आ जाएगा ये कितना, माइनस बी। तो यहाँ पे b की वैल्यू -7 है, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस का 7 आ जाएगा, ठीक है। आगे प्लस के लिए लेते हैं पहले, तो प्लस, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की अंडर रूट की वैल्यू 1 आई है, तो यहाँ पे 1 आ गया, एंड नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये आ गया। एंड बीटा देखते हैं, तो बीटा इज इक्वल टू वही -7 है यहाँ पर, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। एंड आगे आएगा प्लस का ले लिया, अब माइनस आएगा, ठीक है। सो माइनस यहाँ पे 1 ही आएगा, एंड ये नीचे आएगा 2 इंटू 1, ठीक है। सो ये आगे कितना, 7 + 1 8 अपॉन 2, एंड बीटा कितना आ गया, ये अल्फा आया, और बीटा कितना आया, 6/2। तो ये होता है 4 के इक्वल, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर ही होते हैं, 4 एंड 3 जो है वो ये रैशनल नंबर ही हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 लगा दें तो P/Q की फॉर्म बन जाएगी, और उस केस में हम बोल देंगे कि ये दोनों क्या आए, रैशनल नंबर आए। और दूसरा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि रैशनल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट्स दोनों क्या हैं, अनइक्वल हैं, ठीक है। सो ये पॉसिबिलिटी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आती है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए बन रही है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन आप कर सकते हो, फिर हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए पढ़ते हैं। तो डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम एग्जांपल लेते हैं इक्वेशन का। तो ये इक्वेशन का एग्जांपल है 2x² -6x + 3 -6x + 3 इज इक्वल टू 0। तो इस केस को चेक करते हैं, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए, या फिर नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो डी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डी इज इक्वल टू वही b² -4ac। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब b की वैल्यू यहाँ पे -6 है, तो मतलब -6 का स्क्वायर, एंड -4 इंटू ए यहाँ पर 2 है, एंड c की वैल्यू यहाँ पर 3 है, एंड ये अंडर रूट में, ठीक है। सो ये निकल के आएगा 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, एंड -4 इंटू 2 8 एंड 3 24, ठीक है, ये अंडर रूट में। तो ये क्या निकल के आएगा, 36 - 24 इज इक्वल टू अंडर रूट का 12। अब आपने देखा कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, बट कैसा है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए आप, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो इस केस में क्या होंगे रूट्स, रूट्स आर इरेशनल, ठीक है, रूट्स आर इरेशनल। तो ये इरेशनल रूट्स इसमें हमें मिलेंगे। तो चलिए फाइंड आउट भी कर लेते हैं रूट्स को, वही फॉर्मूला अल्फा एंड बीटा वाला, -b + -b² -4ac, ठीक है, अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल के क्या आएगा, अब -b है ना, तो b की वैल्यू यहाँ पर -6 है, तो माइनस यहाँ पे प्रेजेंट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये 6 बन जाएगा, ठीक है ना। 6 प्लस, पहले प्लस के लिए लेते हैं, प्लस b² -4ac की वैल्यू कितनी निकल के आई है, b² -4ac की वैल्यू निकल के आई है √12, ठीक है। तो ये आ जाएगी √12 अपॉन 2a, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है, ठीक है, तो 2 इंटू 2 कोमा, एंड नेक्स्ट है, पहले हमने प्लस ले लिया, अब माइनस लेंगे, तो वही ये तो 6 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 6 प्लस का आ जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे d की वैल्यू, या फिर b² -4ac स्क्वायर रूट में ये आ जाएगा 12, ठीक है, एंड नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2। तो यहाँ पे ये कितनी वैल्यू आ गई, 6 + √12 एंड 2 इंटू 2 4, एंड ये आ जाएगी कितनी, 6 माइनस √12 अपॉन 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि रूट्स जो हैं, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, वैल्यू तो सारी सेम है, बट यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सो दैट मीन्स कि रूट्स आर नॉट इक्वल। तो इस केस में रूट्स इक्वल नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि ये यहाँ पे इरेशनल का साइन लगा हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन लगा हुआ है, और ये स्क्वायर रूट जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 12 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने पे नहीं आएगी, है ना। जैसे आपको √9 करते हैं तो ये आपको 3 आता है, √16 करते हैं तो ये आपके पास 4 आता है। तो अगर आप √12 करेंगे, √12 करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स ये रूट्स भी अनइक्वल आए, और दूसरी बात क्या है कि ये इरेशनल रूट्स निकल के आए, ठीक है। तो दैट मीन्स कि रूट्स आर इरेशनल, ठीक है,
इरेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ में थे, बट इस केस में रूट्स जो हैं वो इरेशनल निकल के आए, एंड दूसरे केस में परफेक्ट स्क्वायर के केस में रैशनल निकल के आए थे। ठीक है, तो ये तीन केस थे जो कि नेचर को बताते हैं कि रूट्स कैसे होंगे। और दोस्तों, जो भी टैट के पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो एक या दो क्वेश्चन तो नेचर से ही पूछ लेता है वो। ठीक है, अगर नेचर से नहीं पूछेगा तो ऐसे आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और बोलेगा कि रूट्स फाइंड आउट करो और वहाँ से बताओ कि रूट का नेचर कैसा है। तो आपने इन, जैसे मैंने एग्जांपल लिए वैसे ही आपने इन एग्जांपल को लेके वो सॉल्व करने हैं और फिर वहाँ से नेचर आपने फाइंड आउट रूट्स का करना है। ठीक है, और रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है, इस मेथड को बोलते हैं क्वाड्रेटिक मेथड, जिसकी आप हेल्प से आपने ये सारा सॉल्व किया। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। लास्ट में छोटी सी चीज़ है उसको बताता हूँ, फिर ये वीडियो को फिनिश करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको डिग्री 2 मिलेगी, वो होता है डिग्री 2 में मिलेगी, वो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 2 दैट इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब एक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन भी होती है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन, और एक होती है लीनियर इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे 3 आएगी एंड यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 आएगी, तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे और इस केस में हम क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, सो ये दो छोटी सी चीज़ें थी आपको बताने के लिए।